नमस्कार, मैं रवि रंजन और आज हम बैठे हैं खेड़ा परसौली गांव में, जो हाथरस से लगभग 10 से 11 किलोमीटर दूर है। और ये इस गांव के प्रधान जी हैं। हालांकि 2 दिन रहने का व्यवस्था इन्हीं के यहाँ हुआ है। ये हम जानने आए हैं कि हर एक गांव में कार्यकाल कैसा है, हर एक प्रधान बनते हैं तो उनका कार्यकाल कैसा चलता है, वो किस तरह से कार्य करते हैं। ऐसे ही और भी गाँव में जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल इस गाँव में रुके हैं। प्रधान जी से बात करेंगे। आप देखिए किस तरह से इन्होंने काम करवाया है गांव में अपने कार्यकाल में। आपका नाम जानना चाहेंगे प्रधान जी, हमारे ऑडियंस को बताइए। मेरा नाम बहादुर सिंह है। कितने समय से हैं आप प्रधानी की कुर्सी पे? 2021 में चुनाव हुए थे। अच्छा। उसके बाद से मैं ही प्रधान हूँ। लगभग 2 से ढाई साल 2 से ढाई साल हो गया लगभग। अच्छा। आपने क्या क्या काम करवाया है जो पहले के प्रधान जी नहीं करवा पाए थे? सबसे पहले तो मैंने गांव में स्टार्टिंग जूनियर स्कूल के रास्ते को लेकर जो इंटरलॉकिंग की बहुत बड़ी समस्या थी। काफ़ी बड़े बड़े घास और पेड़ पौधे खड़े हो जाते थे, जो बच्चे जाने के लिए डरते थे। सबसे पहले वो मैंने इंटरलॉकिंग कराई। उसके बाद गांव में चारों तरफ पानी भरने की जो भरता था वो मैंने अपनी निधि से करा के ब्लॉक प्रमुख जी से काम लेके आया था। तो गांव में जहाँ पानी रुकता था, काफ़ी 5-5, 6-6 फुट गड्ढे रहते थे, उस समस्या का समाधान हुआ। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप गांव वाले खुश हैं आपके कार्य से? खुश तो हैं, लेकिन 100% तो खुश तो कहीं नहीं होते कुछ। अच्छा, आपको कहीं ऐसा लगता है कि कुछ काम और होने चाहिए थे 2-2.5 साल में जो शायद नहीं हो पाए हैं? हाँ, बिल्कुल होने चाहिए थे। जैसे कि कौन से काम होने चाहिए थे? प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री बिल्कुल ध्वस्त पड़ी हुई है। अच्छा। बिल्डिंग में काफ़ी नुकसान करते हैं। शमशान घाट की कोई व्यवस्था नहीं है गांव में। अच्छा, तो ये शमशान घाट और प्राइमरी स्कूल की जो बाउंड्री है, इसके लिए आपने क्या प्रयत्न किया? काफ़ी प्रयत्न किया है। ब्लॉक स्तर पर नरेगा से भी प्रयास किया है। और प्रिंसिपल मैडम है, उन्होंने अपने जो हेड होते हैं उनसे भी कहा है, आए भी हैं, नाप तोल करके ले भी गए, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। फंड नहीं आ पाता है इस समय प्रधानों पर काम करने के लिए। प्रधान बहुत मजबूर हैं इस समय। पैसा प्रधानों के पास नहीं होगा तो कहाँ से प्रधान काम कराएगा? जो राज्य वित्त जो किस्त देता है उसी में से सब काम करने पड़ते हैं। गौशाला के लिए अलग देना पड़ता है, किसके लिए अलग देना पड़ता है। काम लायक कोई पैसा बचता ही नहीं है जिससे कि गांव में विकास का काम हो सके। अच्छा। प्रधान जी, हमने कल कुछ लोगों से बातें की थी जी, कुछ बातें सामने आई तो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये कुछ नाम दिए हैं गाँव वालों ने: संजय, संदीप, वीरे, मोहरा, अशोक, रामजी, गणेशी। ये वो नाम है जिनके बारे में गांव वालों ने कहा कि मनरेगा में काम तो इन्होंने किया नहीं है, लेकिन तनख्वाह बराबर उठाते हैं। ये गलत कहते हैं। गांव वाले व्यक्ति हमारा जो रोजगार सेवक है, बहुत ही अच्छा और ईमानदार है। हम उससे आपको मिलाएंगे। और आजकल जो हाजिरी लगती हैं मोबाइल से, उसी का पेमेंट आता है, वो भी पूरा नहीं आता है। उसके बाद ब्लॉक से हमारे टीए साहब आते हैं, वो नाप तोल करते हैं कि मिट्टी एक आदमी को जितनी गवर्नमेंट देती है उतनी मिट्टी खुदी है कि नहीं खुदी है। अगर वो मिट्टी उतनी नहीं खुदी है तो उसका जो 200, अभी इस समय 230 रुपये हाजिरी है, उस पर से भी पैसे काट दिए जाते हैं। मिट्टी के हिसाब से पैसा मिलता है। और मोबाइल से ऑनलाइन आजकल हाजिरी लगती है। कह रहे थे कि अगर यहाँ बीजेपी का प्रत्याशी कोई भी हो, उल्लू को भी बीजेपी अगर खड़ी कर देती है तो विजेता बीजेपी ही होगी। ऐसा क्यों? बीजेपी गांव देश के विकास के लिए काम कर रही है। हाँ। और माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी सीएम साहब और प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी नीतियों को जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। हम सब लोग भाजपा के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने यूपी से गुंडागर्दी ख़त्म कर दी है। हमारी बहन बेटियां कहीं भी जा सकती हैं, कहीं से भी आ सकती हैं, सुरक्षित हैं, निर्भीक हैं, कोई डर नहीं है। अब ये लोग ऐसा कहते हैं, हो सकता है वो सपा के लोग हों, हो सकता है अन्य किसी पार्टी के हों, मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन भाजपा हमारी बहुत अच्छी पार्टी है और हम चाहते हैं कि भाजपा सत्ता में बनी रहे। चंदपा गांव से हम लोग अंदर की ओर आते हैं तो लगभग 150 से 200 मीटर की रोड है जो पानी और कचरा से भरा हुआ है।
गांव वालों की वो शिकायत थी कि ये जो रोड गया है कम से कम 25 गांव को लिंक करता है, लेकिन फिर भी जो मेन रोड है चंदपा से जो जैसे इंटर करते हैं उस रोड पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना तो विधायक के द्वारा ना ही मंत्री के द्वारा, और कंप्लेन हर जगह किया गया है। विधायक से हमने भी कंप्लेंट की। पहले तो मैं ये बता दूं कि वो मेरा क्षेत्र नहीं है, मैं अपनी तो मैं बता रहा हूँ कि मैं स्वयं खुद मिला था विधायक जी से जी, और उनसे मैंने निवेदन भी किया था। हाँ, तो उन्होंने कुछ मुझे संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद कुछ दिन पहले अभी की घटना बता रहा हूँ, हमारे गांव में एक घटना घट गई थी। आरएसएस के महामंत्री रहते हैं, उनकी सिस्टर ख़त्म हो गई थी। अच्छा, तो ज़िले के आरएसएस के कोई अधिकारी आए थे, उन्होंने भी कहा था उन्होंने अभी कि भाई इसको क्यों नहीं सही करा रही हो। तो आश्वासन तो दिया लेकिन अभी काम चालू नहीं हो पाया। तो ये रोड तो 5 साल से खराब है, पूरी रोड टूटी हुई है। नाले की व्यवस्थित कंडीशन है नहीं, व्यवस्था है नहीं। नहीं, अभी मैंने नाला बनवाया है, हाँ, लगभग 180 मीटर का। अच्छा, माननीय श्रीमती सीमा उपाध्याय जिला पंचायत अध्यक्ष जी से, क्योंकि मेरी निधि में तो इतना पैसा है नहीं कि मैं नाला बनवा सकूं, उनसे मैंने निधि से और काफ़ी बनवाया है। और इस वर्ष भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि इतना ही बड़ा नाला मैं आपको और दूंगी। छुआछूत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे गांव में कोई छुआछूत नहीं है। जैसे अभी हम सुबह भी आपसे बैठकर बातें कुछ कर रहे थे तो आप बोले कि मतलब हम उनके यहाँ नहीं जा सकते, वो हमारे यहाँ नहीं जा सकते, जो जाटव समाज के लोग। नहीं ऐसा तो नहीं ऐसा है। क्यों? मतलब नहीं ऐसा नहीं है कि हम उनके यहाँ नहीं जा सकते। हाँ। हमारे गांव में क्या है, लेडीजों की पर्दा प्रथा है। अच्छा, हाँ, हमने देखा। इस कारण आप मैंने कहा उनके जो हस्बैंड वगैरह वो सब आते जाते हैं। अच्छा, लेकिन लेडीजों में क्या है, गाँव में अक्सर पर्दा प्रथा है। मैं जाता हूँ, सबके घर जाता हूँ। अच्छा, पर्दा प्रथा की वजह से, सम्मान की दृष्टि से हाँ, लेडीज हैं जो बुजुर्ग हैं वो तो आती हैं। कितने का फंडिंग आता है? पिछले 2 सालों में कितने का फंड दिए हैं 63 सरकार ने? 63,000 रुपये महीने की राज्य सरकार राज्य वित्त की किस्त देती है। अच्छा, और लगभग 4.25 के आसपास केंद्र सरकार टाइट और अनटाइट मिला 9 लाख और 7 लाख, लगभग 16-17 लाख, 16-17 लाख लगभग फंडिंग होता है हर साल। अच्छा, और 2 साल में 17 का कर लें तो लगभग आपको पास से 35 लाख का फंडिंग आया होगा। तो इन 35 लाख में आपने क्या क्या कार्य करवाए हैं गांव में? 5,000 रुपये प्रधानमंत्री का मानदेय, हाँ, 6,000 रुपये रोजगार सेवक का मानदेय, अच्छा, और 6,000 रुपये मानदेय केयर एंड टेकर का, और 3,000 रुपये उसका रखरखाव का देखभाल के लिए। अच्छा, तो इसमें से आप निकाल दीजिए, लगभग 19,000 रुपये में 20,000 रुपये महीने ये निकल जाते हैं। अच्छा। उसके बाद मैंने सबसे पहले पंचायत घर की बाउंड्री भी कराई है। बाउंड्री पंचायत घर बिल्कुल, उसमें पेड़ पौधे गाय भैंस बकरी खा जाते थे। बाउंड्री कराई है तो पेड़ पौधे होने लगे, और नाली भी बनवाई है और इंटरलॉकिंग भी कराई है। ममता देवी एक सफाई कर्मचारी हैं जिनको तनख्वाह की समस्या है। उनका कहना है कि 9,000 सरकारी फंड से आता है लेकिन हमारे हाथ में 6,000 पहुंचता है। नहीं, उनका मानदेय 6,000 है। अच्छा, इनको जो ममता देवी जी हैं इनको पैसा आप ही देते हैं मंथली? नहीं, इनके तो खाते में आता है। इनके खाते में आता है, डायरेक्ट खाते में आता है। इनके समूह बना हुआ है, उस खाते में आता है। अच्छा, उसके द्वारा खाते से फिर निकाल के उनके हाथ में कौन देता है? नहीं, वो खुद निकालती हैं। वो खुद निकाल दी। पेंशन वगैरह दिलवाने का गांव में आपका क्या योगदान होता है? काफ़ी लोगों की पेंशन, जो हमारा काम है करने का, हाँ, कोई हमारे पास आता है पेंशन के लिए, हम घर घर जाते हैं और काफ़ी पेंशनें बनवाई भी हैं। अब आदमी घर से ही नहीं निकलेगा तो कहाँ से पेंशन होगी? आय प्रमाण पत्र किसी का बनवाना है। अब तो सारी सुविधा हमने पंचायत घर में ही, सरकार के द्वारा पंचायत घर में हो गई है। 2024 की तरफ रुख करते हैं। 2024 में क्या लगता है आपको, किन की सरकार आएगी या फिर आप किन को सपोर्ट करते हैं? मोदी, ओनली फॉर मोदी जी। कल आपके भाई साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जो पिछला राज्यसभा चुनाव था उनमें वो विरोध में थे। उनको कोई जानकारी नहीं है। आपने कल उनकी भाषा देखी होगी। हाँ। उनकी भाषा वही किसानी वाली भाषा है। हाँ। कोई जानकारी के नाम की चीज़, उनको कुछ जानकारी है ही नहीं किसी में। अभी उनसे राष्ट्रपति का नाम पूछोगे वो भी नहीं बता पाएंगे। रिकॉर्डिंग करना है तो कर ही लो आप। उसका कारण ये था कि दिलेर कुछ दिन पहले चंदपा थाना ग्राम बुलगड़ी का केस पूरे विश्व में फेमस हुआ था। अच्छा, ये हाथरस कांड जो कांड हुआ था एक बेटी के साथ, उसमें
जो 4 बच्चे फंसे थे वो निर्दोष थे, हालांकि वो बरी हो गए, हमको कहना नहीं चाहिए कोर्ट के द्वारा। हाँ, तो तीन बच्चे तो बरी हो गए, एक हाँ, को 3 बच्चे बरी हो गए। हुआ है। हाँ, एक को सजा हुई है। हाँ, वही उस समय कहा जा रहा था हाँ, भाई निर्दोषों को मत फंसाओ, अच्छा, लेकिन वो उनकी समाज के थे, इसीलिए उन्होंने उनका फेवर किया, इसीलिए उनका विरोध किया था। और आपके जो ये विधायक जी हैं क्षेत्र के, वीरेंद्र सिंह राणा, वीरेंद्र सिंह राणा, तो वो कभी दिखते हैं गांव में? कभी निरीक्षण करने, नहीं लोगों से बात करने, गांव वालों से? नहीं दिखते। फिर भी 2 बार से वही है विधायक? 2 बार से वही है विधायक। हाँ, क्यों है कारण? वही योगी, भाजपा, वही गांव वाले कह रहे थे कि योगी, हाँ, कि भाजपा के प्रत्याशी को अगर उल्लू को भी खड़ा कर दिया जाए, वो अपने गांव में प्रधानी का चुनाव नहीं जीत पाए, उन्होंने अपना भतीजा खड़ा किया था और विधायकी में जीत गए। विधायकी में जीत गए, वो नहीं जीते हैं, योगी बाबा जीते हैं। योगी बाबा जीते। अच्छा, क्या लगता है आपको, भाजपा में अगर मोदी जी चेहरा नहीं हुए तो किनको आना चाहिए प्रधानमंत्री के? योगी जी को। सेकंड नंबर योगी जी हिंदुत्व के साथ हैं, थे और रहेंगे। योगी जी जहां भी रहे वोट तो उनको ही जाएगा। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। और आगे बात करेंगे, पंचायत घर की ओर रुख करेंगे, वहाँ पे गांव के सभी लोग आएंगे, ज़्यादातर लोग आएंगे, जिनको समस्या होगी प्रधान जी से बताएंगे, और प्रधान जी ये आश्वासन देंगे कि उनसे जो संभव हो पाएगा वो करेंगे। हमारे पास कोई काम ही नहीं है प्रधानी के अलावा, खेती का काम मुझ पर नहीं होता। हाँ, और कोई काम होता नहीं, मैं केवल इसी काम के लिए, प्रधानी के लिए रहता तो हूँ। प्रधान जी लोगों की समस्या सुनेंगे और इनसे जो संभव हो पाएगा वो करेंगे। रुक करते हैं हम पंचायत घर की ओर, वो भी आपको वीडियो दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। गांव वाले आएंगे, एक तरह से मीटिंग समझ लीजिए, मीटिंग करवाया जाएगा, गांव वाले बैठेंगे, प्रधान जी बैठेंगे। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद प्रधान जी। इस चैनल को जितने भी भाई और बहन लोग देख रहे हों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करने की कृपा करें।